मुरादाबाद साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर ब्रज के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए झारखंड के जामताड़ा गैंग से जुड़े 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को फर्जी एपीके फाइल भेजकर उनके मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और नकदी बरामद की है। मुरादाबाद साइबर थाना और कटहर पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्य और प्रतिबंधित पोर्टल की मदद से कार्यवाही करते हुए जामताड़ा गैंग से जुड़े 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुड्डू अंसारी निवासी जामताड़ा और रफीक अंसारी और करीम अंसारी निवासी दुमका झारखंड के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो आरोपी व्हाट्सएप, एमएमएस और टेलीग्राम के माध्यम से बैंक केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, कुरियर सेवा और सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजते थे। जैसे ही पीड़ित इन फाइलों को डाउनलोड कर इंस्टॉल करता, आरोपी उनसे मोबाइल का एक्सेस हासिल कर बैंकिंग ऐप, यूपीआई, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी चुरा लेते। इसके बाद खातों से धनराशि निकाल ली जाती थी। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी फर्जी कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट और निफ्ट वाउचर का लालच देकर लोगों से यूपीआई पिन दर्ज करवाते थे और उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, निवेश और टास्क आधारित कमाई के नाम पर फर्जी वेबसाइट और ऐप संचालित कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते। देखिए, ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत हमारी जो साइबर थाना की टीम है और सीओ क्राइम, इन सब लोगों की टीम ने एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया है और इन लोगों ने एक इंटरनेशनल गैंग के 3 मेंबर्स को, जो बेसिकली जामताड़ा के रहने वाले हैं और ये मुरादाबाद में आकर और यहाँ से साइबर क्राइम्स कर रहे थे, इस 3 आदमी को पकड़ा है। एक का नाम गुड्डू है, दूसरे का नाम रफीक है और तीसरे का नाम करीम अंसारी है। ये सभी जामताड़ा के रहने वाले हैं। एक्चुअली जब से जामताड़ा में रिस्ट्रिक्शंस हुआ है, वहाँ के सारे क्रिमिनल्स इस देश के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर वहाँ से क्राइम कर रहे हैं और उसी में ये मुरादाबाद में ये लोग लोकेट हुए थे। आपको पता है कि प्रतिदिन पोर्टल के माध्यम से इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म पर शेयर होती है। तो हम लोगों ने इस पे काम किया और थाना कटघर की टीम और साइबर थाना की टीम, दोनों ने संयुक्त प्रयास से हम लोगों ने तीनों को पकड़ा है। इनके पोजीशन से 7 मोबाइल फोन, 4 पेन ड्राइव, लगभग काफी मात्रा में 2 दर्जन के आसपास एक्टिवेटेड सिम, नए सिम भी मिले हैं 5-6 और 10 एटीएम और स्मार्ट कार्ड मिले हैं। 11 आधार कार्ड, फर्जी कार्ड मिले हैं और 7 पेन ड्राइव है और 25,000 रुपये नगद। ये इनके पोजीशन से हम लोगों ने रिकवर किया है और ये थाना कटघर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीत करके इनको तीनों को जेल भेज रहे हैं। अब इसमें जो इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उस पर काम चल रहा है। बेसिकली पिछले 28 तारीख को ही जामताड़ा से आकर के और यहाँ रहना शुरू किए थे, जहाँ रह रहे थे उसके जहाँ पे इन्होंने रहना शुरू किया था, जिस मकान में रह रहे थे, उस मकान मालिक के विरुद्ध भी हम लोगों ने इसमें कार्रवाई शुरू की है और बाकी जो इनके लिंकेजेस, लोकल लिंकेजेस हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारा ये साइबर वज्र जो हमारा चल रहा है ऑपरेशन, इसमें हम लोगों ने लगातार काम किया है और उसमें लगातार डेली बेसिस पे जो भी हमारे पास रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी चीजें आती हैं, डेटा आ रहा है, उस डेटा पे जो हमसे संबंधित डेटा होता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार आपने देखा है कि पिछले एक सप्ताह में कई इस तरह के गैंग पकड़े गए। तो इस ऑपरेशन के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है और इसमें जेल भेजा जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लीकेज देख रहे हैं। बाकी जो इसमें संबंधित अन्य लोग होंगे उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। जहाँ किराए पर रह रहे थे तो उनसे क्या कार्रवाई है, किस तरह से कहना चाहेंगे जो लोग? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि पहले भी किया गया है कि किराएदार का वेरिफिकेशन जरूरी है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ रख रहे हैं तो उसका पूर्णतः उसका सत्यापन होना चाहिए। पूर्णतः सत्यापन का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं अप्लाई कर दिया और सत्यापन नहीं हुआ, उसके बाद उस व्यक्ति को आपने रख लिया और जो डॉक्यूमेंट्स वो दे रहा है उसको आप सही मानते हुए अपने अपने यहाँ रख लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन, उसका परमानेंट एड्रेस है जहाँ से वो आया है, उसको वेरीफाई करने के बाद ही आप को लिखित में उसके सारे मैंने यहाँ तक भी कहा है लोगों को कि उसके बायोमेट्रिक्स ले लीजिए, उसके जो फिंगरप्रिंट वगैरह वो ले लीजिए, उसके फोटोज ले लीजिए, यानी उसका भी डिजिटल रिकॉर्ड भी रखिए और प्लस जो उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जरूर अपने पास रखिए। तो ये हम लोगों ने पहले भी यहाँ के लोगों को अलर्ट किया है
अन्यथा अगर इस तरह के क्रिमिनल्स किसी घर में पाए जाएंगे, अगर वहां पर पकड़ा जाएगा तो संबंधित मकान मालिक को भी इसमें दोषी माना जाएगा।